हेलो एवरीवन। तो आज हम वापस से स्टार्ट करने वाले हैं शबाज जी के साथ कुछ क्वेरीज पे काम। एंड आप लोग भी उसको देखिएगा और जो भी आपके अंडरस्टैंडिंग हो या क्वेरीज हो वापस से कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। एंड सिंस एज अ कंटेंट क्रिएटर हम लोग इस पे काम कर रहे हैं तो आपका अप्रिसिएशन नोट हमें बहुत अच्छा लगेगा अगर आप वहाँ पे मेंशन करें। एंड स्टार्ट करते हैं फिर आज की क्वेरी को। एंड मैं एक बार स्क्रीन शेयर कर श्योर। देता हूँ ऑडियंस के लिए भी। तो ये हमारी क्वेरी रहेगी आज की। तो यहाँ पे व्यास देवेश जी करके हैं कोई, उन्होंने मेंशन किया था कि आई एम प्रिपेयरिंग फॉर डेटा एनालिस्ट फ्रॉम एलेक्स द एनालिस्ट 2026 बूट कैम्प। सो इज दिस द राइट प्लेलिस्ट आई एम फॉलोइंग टू लर्न डेटा एनालिस्ट विद एआई। वो मेरे ख्याल से इसलिए इन्होंने ये उस वीडियो पे कमेंट किया हुआ है जो हमने एआई के ऊपर बनाई थी, है ना। ओके। इन एआई व्हाट शुड आई लर्न फॉर अ डेटा एनालिस्ट विद एआई टू improve माई स्किल्स एंड बी जॉब रेडी। सो आई होप दिस इज द क्वेरी। अब हम ठीक है, हम इसको स्क्रीन को स्टॉप कर देते हैं। डन। यस। तो शबाज जी आप क्या अंडरस्टैंडिंग प्रेजेंट करना चाहेंगे इस क्वेरी के लिए। ओके। हाँ, तो वो बेसिकली यूजर्स का क्वेश्चन था कि हम्म एलेक्स द डेटा एनालिस्ट एक यूट्यूब चैनल है। हम्म ओके, हम्म जो हम्म, डेटा एनालिस्ट पढ़ाते हैं। ओके, एंड नाउ उन्होंने रिसेंटली 2 महीने पहले एक फुल बूट कैंप वो किया था, लॉन्च किया उन्होंने अपने चैनल चैनल पे अपलोड किया है। बेसिकली 28.4 ये आवर्स का है वीडियो अच्छा। टोटल। ओके, ठीक ठीक ठीक। सो उसका बेसिकली कंटेंट क्या है, यूजर्स का बेसिकली क्वेश्चन था कि ये प्लेलिस्ट कैसा है, इसको फॉलो अप करना, इसका कंटेंट कैसा है एंड ये कैसा कंटेंट प्रोवाइड करेगा, इससे पढ़ना वर्थित रहेगा कि नहीं रहेगा। ठीक है, सही। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं इसका कंटेंट बेसिकली क्या है। तो हम लोग डिस्क्रिप्शन में जब आप चेक करोगे तो उनका कुछ टाइम्स स्पैम करके इंट्रोडक्शन में सारा कुछ दिया हुआ है कि इन्होंने इस बूट कैंप में कौन कौन से टॉपिक्स कवर किए हैं, कितना टाइम उन्होंने लिया है। ओके, तो ठीक। उसी की बेसिस पे हम लोग लेकर चलते हैं एंड एनालाइज करते हैं कि ये बूट कैंप कैसा है। डन। ओके। परफेक्ट। ओके, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ये यूजर का क्वेश्चन था कि ये बेसिकली है कैसा ये बूट कैंप, तो वो हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो सबसे हम्म। पहले इन इसमें जो द एलेक्स द एनालिस्ट है, उन्होंने ये बूट कैंप स्टार्ट किया है। सबसे जो इनका पहला टॉपिक्स है वो डेटा फंडामेंटल, जो किसी भी अच्छा। मतलब किसी भी कोर्सेज का फर्स्ट प्रोसेस वही होता है, डेटा फंडामेंटल्स, क्योंकि हम डेटा एनालिटिक्स पढ़ने जा रहे हैं तो डेटा फंडामेंटल्स नॉलेज होना काफी जरूरी है। ओके, जो इन्होंने हम्म। मेंशन किया है। सही ठीक है, बात। उसके बाद इन्होंने डायरेक्ट कवर किया है माई सीक्वल। ओके, जो कि अच्छा स्टार्टअप है, क्योंकि मतलब अच्छा स्टार्टिंग है। हम्म। क्योंकि इन्होंने डायरेक्टली माई सीक्वल, जो बेसिकली कह सकते हैं कि डेटा फील्ड का बैकबोन भी कहते हैं हम लोग सीक्वल को, तो उन्होंने वैसा स्टार्ट किया एंड इन्होंने एटलीस्ट 4 आवर्स लिया है माई सीक्वल को कंप्लीट करने में। ठीक है, अच्छा। तो आई थिंक इन्होंने काफी कुछ सिखाया होगा। मैंने पूरा गो थ्रू तो नहीं किया वीडियो के थ्रू, उनका बेसिकली टाइम स्पैन देख रहा हूँ तो उसके हम्म, बेसिस पे मैं एनालाइज कर रहा हूँ। ओके, नहीं तो सही। इन्होंने 4 आवर्स बेसिकली लिया है माई सीक्वल को कंप्लीट करने में। अच्छा। देन उसके बाद इन्होंने डायरेक्ट जंप ऑन किया है एक्सेल पे। ओके, देन एक्सेल में इन्होंने 2-2.5 घंटे लिए कंप्लीट करने में। देन टैबल्यू है, हम्म टैबल्यू में भी 2-2.5 घंटे है। देन पावर बीआई है। ओके, हम्म। सो वैसे वैसे करके देन ये पाइथन पढ़ा रहे हैं। देन पाइथन में एक लाइब्रेरी बस इन्होंने कवर किया, दैट इज पांडा। अच्छा। ओके, आई थिंक पाइथन में थोड़ा और कुछ टॉपिक्स और कवर कर सकते थे, लाइक पांडास हो गया, मैटप्लॉटलिब, सीबॉन एंड एक और होता है क्या, एक और आई थिंक लाइब्रेरी, मैटप्लॉटलिब, सीबॉन, पांडास और एक हम्म, और है, मैं नाम भूल रहा हूँ कोई इशू बेसिकली नहीं, उसका। कोई इशू नहीं, नो ठीक है, वरी। हाँ, तो वो एक लाइब्रेरी, वो सारे भी इसमें कवर कर सकते थे। उसके बाद उन्होंने पोर्टफोलियो बनाना सिखाया कि डेटा एनालिटिक्स का पोर्टफोलियो कैसा होता है, एंड देन रिज्यूमे बनाना सिखाया। ओके, एंड देन इंटरव्यू का कुछ लोग इन्होंने प्रैक्टिस भी करवाया था। आई थिंक ये काफी अच्छा बूट कैंप है। अगर स्टार्ट करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, बट एक इसमें प्रॉब्लम ये हो सकता है सर कि हम्म। इनका फुल जो कोर्स है वो इंग्लिश में होता है। ठीक है, अच्छा। एंड हाँ अगर हाँ आप हाँ। डेटा एनालिटिक्स फर्स्ट टाइम में जा रहे हो, डेटा सही। एनालिटिक्स फर्स्ट टाइम सीख रहे हो, तो आई थिंक आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है। ठीक है, सही क्योंकि बात, सारा सही। एक्सेल का एंड कुछ टॉपिक्स क्लियर नहीं हुआ तो वहां आप फंस हम्म जाओगे। हम्म, तो वो चीज हो सकता है, वो आप फाइंड आउट कर सकते हो अपने इंड से कैसा होगा। बाकी इन्होंने फुल कंटेंट प्रोवाइड किया है। उसके बाद जो इन्होंने कराया है फुल डेटा एनालिटिक्स कंप्लीट कराने के बाद, इन्होंने कुछ एडवांस डेटा एनालिटिक्स की भी चीजें कवर की है। जैसा आप देख पाएंगे, अगर आप हम्म थोड़ा इसको देखेंगे, खुद से सर्च ऑन करेंगे, तो हम्म। इन्होंने एज्योर भी पढ़ाया है। ओके, हाँ। एडब्ल्यूएस भी पढ़ाया है, क्लाउड बेसिकली जो होता है, फिर डेटा ब्रिक्स, फिर आर लैंग्वेज भी इन्होंने कवर किया है। हम्म। एंड इन्होंने फिर लास्ट में, सबसे लास्ट में बताया है कि लिंक्डइन से जॉब कैसे फाइंड करते हैं। ओके, आई थिंक इन्होंने पूरा स्टार्टिंग फाउंडेशन से लेके
एडवांस डेटा एनालिटिक्स है वो इन्होंने कवर किया है। तो हम्म, मेरा मेरा जो एनालिसिस बेसिकली ये है कि ये एक अच्छा बूट कैंप हो सकता है। अगर आपका थोड़ा बेसिक आपने इधर उधर से देख देख लिया है तो हम्म, आपका और परफेक्ट होगा। अदरवाइज ये फुल्ली, मैं एक चीज और बताना चाहूंगा, अगर आप फुल्ली इस पे डिपेंड एंड फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो डेटा एनालिटिक्स, तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड इसलिए लग सकता है क्योंकि ये हम्म, पूरा इंग्लिश में कोर्स है, एंड जो ये एलेक्स है वो थोड़ा सा एडवांस पढ़ाते हैं, ठीक है। सही बात। तो वो चीज आप फाइंड आउट कर सकते हो, एनालाइज कर सकते हो। अगर समझ में आ रहा है तो बेस्ट रिसोर्सेज है, बेस्ट बूट कैंप है, फॉलो अप कर सकते हो। हम्म, अदरवाइज प्रॉब्लम जहां पे आता है वो टॉपिक्स आप कहीं और से भी पढ़ सकते हो। सो हम्म, दिस इज ऑल माय एनालिसिस ऑन दिस बूट कैंप। अच्छा अच्छा ठीक। तो इसमें कुछ एआई के एडिशंस के लिए हम टॉपिक देखें कि रहेंगे। ओके, हम्म, और सो इवन एआई के हाँ। रिलेटेड। ओके हम्म, अगर बूट कैम्प में नहीं होगा तो फिर हम एआई से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स वैसे भी डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देंगे हम। इवन इसके बाद भी हम कुछ रिसर्च करके मिलेगा तो हम डिस्क्रिप्शन में ऐड करते हैं, सो दैट अगर उनका एआई स्पेसिफिक डाउट हो तो वो वहां से चेकआउट कर लें, है ना। ओके, एंड उनका ये भी डाउट था कि मतलब एआई कैसे साथ में सीखे, है ना। हाँ देखो, एआई है ना, डेटा एनालिटिक्स के साथ एआई कैसे सीखे। एआई कोई अलग चीज नहीं है, ठीक है। ऐसा जैसा एक्सेल है, पावर बीआई है, वैसा एआई नहीं है, वैसा कोई एक पर्टिकुलर सही बात टूल्स सही बात। वगैरह। बेसिकली एआई का यूज आप हर किसी में कर सकते हो। एक एग्जांपल लेते हैं, आप एक्सेल सीख रहे हो, या सिंपल एग्जांपल लेते हैं, एसक्यूएल की क्वेरी लिख रहे हो। ओके, एंड एसक्यूएल की क्वेरी में आपको कहीं पे डॉट आता है या आपको कोई प्रॉब्लम आता है कि ये चीज कैसे होगा, क्या हो सकता है, तो वहां आप 10 जगह रिसोर्सेज ना देख करके आप सीधा एक कोई एआई से क्वेश्चन कर सकते हो कि ये क्वेरीज में कैसे सॉल्व कर सकता हूँ। तो वहां क्या होगा, आपका टाइम सेव होगा, हम्म, आपका जो क्वेरी होगा वो ऑर्गेनाइज होगा, ओके, हम्म, स्ट्रक्चर वे में होगा, जिससे आपका काम इजी होगा। एंड आप जो टाइम वेस्ट करने वाले थे इधर उधर चीजें खोजने में, वो एआई आपका तुरंत सॉल्व कर दे रहा है। तो दिस इज ऑल्सो यूजेस ऑफ एआई ना, आप डेटा हम्म, एनालिसिस भी कर रहे हो एंड एआई का यूज भी कर रहे हो, जिससे आपका टाइम भी सॉल्व हो रहा है, ये टाइम भी सेव हो रहा है एंड प्रॉब्लम भी सेव हो रहा है। तो दिस इज ऑल्सो टाइप ऑफ यूजिंग ऑफ एआई। यही हम्म, तो एआई का यूज है यही एआई बेसिकली। है, सही बात है हाँ। ये तो है कि एआई तो देखो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोई नया सब्जेक्ट नहीं है, इट इज कि वो आपके साथ मर्ज होते हुए चल रहा है। अब उसके बारे में जितनी हम एक्सेस, जैसे हमने लास्ट वीडियो में ही बोला था, हमने कुछ प्लेटफॉर्म्स है जहाँ पे हम एआई को देख सकते हैं उसकी परफॉर्मेंस कैसी है। तो वो एक अलग डोमेन है, बट स्टिल हाँ कुछ ऐसा भी रहेगा तो फिर हम डेफिनेटली ऐड कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में। अदरवाइज वो उसी में इंक्लूडेड है। तो बूट कैंप ओवरऑल बोला जाए तो, क्योंकि उनका डाउट ये है कि बूट कैंप कैसा है, तो हमको ये नतीजा मिल रहा है कि बूट कैंप बहुत अच्छा है ना, वो कर हाँ, सकते हैं। बूट कैंप। बट हाँ, मैं एक अच्छा पॉइंट जो आपने ऐड करा यहाँ पे शबाज जी, वो ये है कि जो उसको समझने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है क्योंकि वो टोटली इंग्लिश में होगा, थोड़ा सा हायर एंड पे होगा, तो उसके लिए हाँ मैं जरूर सजेस्ट करूंगा कि कुछ और भी चैनल्स को वो फॉलो करें। इवन मैंने भी कुछ यहाँ पे डेटा कलेक्ट किया था तो मैं वो ऐड कर देता हूँ, अगर किसी को लगेगा तो ओके। वो उसको चेकआउट कर लेंगे। लाइक सपोज मैं देख रहा था कि अगर कोई एक्सेल पढ़ना चाह रहा है तो कुछ चैनल्स हैं, जैसे चंदू करके एक चैनल है, इसके ऊपर भी काफी सारे वीडियोस आते हैं, अगर आपने देखा हो। अब ये थोड़े हमारे हिंदी मतलब मैं कहूँगा टीचर्स करके हैं, तो वो लैंग्वेज से कनेक्ट हो पाएंगे। उसके बाद थोड़ा सा आप इंग्लिश एज पे जाने के लिए एक लीला घरानी करके चैनल है, ये भी काफी अच्छा कंटेंट बनाते हैं, इवन इनके 3 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, तो इसको आप देखिएगा। और ये जो चंदू जी है ना, बहुत बेसिक अप्रोच करते हैं। ये पता है, एक पेपर की स्लिप लेते हैं, उसमें क्वेश्चन लिखते हैं, व्हाट इज डेटा एनालिसिस, उसको या, दिखाते हैं फिर अच्छा लगता है मैंने भी पढ़ने में। कवर किया था अच्छा एक्सेल, आपने मैंने किया भी था। कवर किया था। और मैंने अभी लिख कर रखा है यहाँ पे अरे कि अगर अच्छा। सजेशन होगा तो मैं सजेस्ट करूंगा। अरे हमारे सजेशन से चंदू। होगा। अच्छा ठीक ठीक ठीक। ठीक है एलेक्स, तो ये है ही। अब एसक्यूएल में भी फिर हमने देखा था कुछ, तो एसक्यूएल के लिए क्या हो सकता है, एसक्यूएल के लिए कुछ आप ऐड करना चाहोगे शबाज जी पहले, अगर आपके पास कुछ हाँ, डिफरेंट एसक्यूएल सोर्सेज है के लिए तो। ये है, अगर आप प्लेलिस्ट करना चाहोगे, अगर फॉलो अप करना चाहोगे किसी मतलब इसको किसी टीचर को, तो डेटा विद ब्रा है। ओके, हाँ डेटा वो विद एसक्यूएल हाँ पढ़ाते हैं। सही। एंड अगर आप हिंदी में समझना चाहते हो तो ऋषभ मिश्रा है, और अच्छा वीएस क्यूबटेक एक चैनल है। ओके, वो हाँ सारी चीजें हम लोग एक काम कर सकते हैं ना सर, हाँ कि हाँ लाइक हाँ जो स्टूडेंट बेसिकली बिगिनर्स हैं, हाँ उनके हाँ लिए एकदम इजीली रिसोर्सेज कौन सा हो सकता सही है, बात यूजर है सही फ्रेंडली और बात है। बिगिनर फ्रेंडली, वो हाँ हम लोग अपने इन से रिसर्च करके एक कौन कौन सेपरेट सा वीडियो वीडियो में हाँ। देखना चाहिए, कौन कौन सा प्रोजेक्ट करना चाहिए, हर एक टूल्स में एसक्यूएल एक्सेल हम लोग पूरा एनालाइज करेंगे। एंड हाँ उसके हाँ ऊपर हम लोग एक डिटेल में वीडियो बनाएंगे जो एकदम ठीक। यूजर एंड बिगिनर फ्रेंडली के लिए हो। बिगनर फ्रेंडली हो, हाँ हम ये भी कर सकते हैं। हाँ ये जो रिसोर्सेज हमने यस। बताए हैं ये आप देख सकते हैं, बट हाँ एक वीडियो अब डेफिनेटली हम यहाँ से आइडिया निकालते हैं, एक सेपरेट बनाएंगे, जो कि क्योंकि अभी हमको समझ आया यार, जो एलेक्स द एनालिस्ट है कोर्स तो बहुत अच्छा है, बूट कैंप बहुत अच्छा है, बट हाँ हम एक प्रॉब्लम दिख रही है कि यार अगर कोई लर्नर फर्स्ट टाइम जो डेटा पढ़ रहा है उसके लिए तो दिक्कत ही हो जाएगी उसमें, है ना। तो हम एक बेसिकली वीडियो सेगमेंट उसका बनाएंगे। और ठीक है, तो उसी में हम ये डेटा को ऐड करते हैं मेरे ख्याल से, क्योंकि काफी सारे प्लेटफॉर्म मेरे पास भी हैं, इसमें है ना ऐड करके हम उसी में कर देंगे। एसक्यूएल के लिए भी आपके पास भी है, मेरे पास भी डेटा आ रहा है। हाँ। ठीक है, तो हम ऐसा करते हैं, इसको हम यहाँ पे ड्रॉप करते हैं और सारी की सारी चीजें वहां ऐड करते हैं, है ना। ओके,
हाँ, डन डन डन। ठीक है, तो गाइस आप लोग भी एक काम कर सकते हो स्टिल, अगर आपको भी, क्योंकि मैं समझ रहा हूँ हमने एकदम से इस चीज को फिगर आउट किया है कि हम कॉम्प्लिकेटेड ना हो, हम चाहें तो अभी इसी वीडियो में आगे एक्सटेंड कर सकते हैं सारा, हमारे पास तो नॉलेज है अभी, बट मुझे भी वो लग रहा है कि वो कंफ्यूजिंग ना हो, इससे अच्छा हम इसको एंड करते हैं। एलेक्स द बूट कैंप की अगर सिर्फ बात करें, जो उन यूजर का कमेंट था, तो अच्छा कंटेंट है, बहुत अच्छा है, बट अगेन आपको थोड़ा सा अपना ये एज देखना पड़ेगा कि आप उसको अंडरस्टैंडिंग कर पाए कि नहीं, है ना। और नेक्स्ट आप कमेंट कर सकते हैं, हम एक सेपरेट वीडियो पे उस पर बात करते हैं फिर, है ना। डन डन। ओके। ओके शबाज जी, है ना, इसको हम एंड करते हैं फिर। ठीक। ओके ओके। ओके।